ये है स्तोत्र। क्या लिखा? स्तोत्र, 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 स्तोत्र। त्रोत नहीं बोलना, त्रोत नहीं बोलना, गलत है। ये सही है, स्तोत्र। हाँ, स्रोत भी नहीं पढ़ना। ये स्रोत भी नहीं पढ़ना, ये भी गलत है। ये अलग अलग सबके अर्थ है। तो ये जो है स्तोत्र, स्तुति, भगवान, जिन्हें भगवान की भक्ति से बना, जिनमें जिन्हें भगवान की भक्ति हो, किसी भी चीज की भक्ति हो, उससे जो काव्य की रचना हो जाती है उसको कहते हैं स्तोत्र। आ गया समझ में? भक्तामर स्तोत्र। इसमें कितने काव्य हैं? इनके रचयिता कौन है? मानतुंग। मांग नहीं, मानतुंग। मां और न, मान तुंग। आ गया समझ में? इसमें जो है 48 में पहले काव्य में चार चरण, प्रत्येक काव्य में चार चरण होते हैं। चार चरण का मतलब एक लाइन यानी पहला चरण, दूसरा लाइन दूसरा चरण, इस पर चार चरण। और प्रत्येक चरण में 14 अक्षर होते हैं। ये कौन सा छंद है? वसंत तिल का छंद। वसंत तिल का छंद का नियम है कि प्रत्येक चरण में 14 अक्षर होंगे। प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होंगे? कितने अक्षर होंगे? ओ मैडम, कॉपी पेन नहीं देखना, मेरे को देखो। क्या मिल रहा है इसको नहीं देखो, हम जो समझा रहे हैं उसको देखो। कि 14 अक्षर होते हैं, और एक काव्य में चार चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 14 अक्षर होते हैं। तो 14 को चार से मल्टीप्लाई कर दो तो 56 अक्षर हो जाएंगे। किसमें? एक में। तो 48 में कितने हो जाएंगे? 2688 अक्षर हो गए। इसी प्रकार एक चरण में 21 मात्राएं, तो चार में कितने हो गए? 84। तो 48 में कितने हो जाएंगे? 48 को 84 से मल्टीप्लाई कर दो, 4032। आ गया यहां तक समझ में? ये वसंत तिल का छंद है। कौन सा छंद है भैया? ये पुरुषों की लाइन सीधी करो, जल्दी से कर लो फटाफट। आगे वालों को देखो, आगे वालों के अनुसार बैठो। ये बहनें क्यों बीच में आ गई? दोनों जाओ उठ के यहां से, महिलाओं की लाइन में। पुरुष वर्ग लाइन को सही कर लें। महिला वर्ग बीच में जगह क्यों छूटी है? सही करो, लाइन को सही करो। कल से है ना वो ले आना, क्या बोलते, दफ्ती अपनी घर से, तो उसी पर रखना, तो अभिनय भी नहीं होगा। आ गया समझ में? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप चाहो कुछ सीखना है तो कुछ चीजें आपको समर्पित करनी पड़ेगी। अपना मन, अपना समय, अपना कुछ वस्तुएं यहाँ पर ले आओ। और जगह तो चले जाते हो पर्स टांग कर, यहाँ पर दफ्ती ले आना कल से। आ गया समझ में? और मन लगा के, चश्मा लगा के नहीं, मन लगा के पढ़ना, कि हमें सीखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक एक अक्षर आपने अगर सुन लिया और समझ गए और सीख गए, जरूरी नहीं है 48 सीख जाओ, एक काव्य भी सीख जाओ, उसको अगर श्रद्धा से, हृदय से अगर पढ़ लो, आपके इतना मंत्र में प्रभाव है कि आपके जो कार्य नहीं बन रहे हैं सब अपने आप ही बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आलू खाना है तो आलू मिल जाए, ये नहीं बनेंगे काम। वो काम बनेंगे जो आकस्मिक कोई घटना घटने वाली हो, तो वो घटना नहीं घटेगी। इसमें छंद के 7 अंग होते हैं, मैंने अभी बताया था। पहला चरण, दूसरा वर्ण या मात्रा, तीसरा संख्या क्रम या गण, चौथा गुरु और लघु। तो गुरु और लघु का मतलब, पहले गण की पहले हम गुरु और लघु को समझ ले। गुरु किसको कहते हैं, लघु किसको कहते हैं? लघु का मतलब है जिसकी मात्रा एक होती है, जिसकी एक मात्रा गिनी जाती है उसको कहते हैं लघु। और जिसकी दो मात्रा गिनी जाती है उसको कहते हैं गुरु। तो एक मात्रा किसकी गिनी जाती है? सिर्फ 5 अक्षर की। 5 अक्षर की सिर्फ एक मात्रा गिनी जाती है। अ, ई, उ, री और लरी। ये 5 अक्षर है जिनकी एक मात्रा गिनी जाएगी, इसके अलावा सभी की दो मात्रा होगी। अ, आ नहीं, अ छोटा, ई छोटी, ऊ छोटी, री और द्री। ये 5 अक्षर है, इसके अलावा सभी की दो मात्रा होगी। इसके बाद गति। गति का मतलब होता है कि कहां तक अपने को बोलना है। गति का मतलब कहां तक बोलना है। यति का मतलब रुकना, गति का मतलब बढ़ना, यति का मतलब रुकना।
समझो नहीं, नोट करो। गति का मतलब बढ़ना, यति का मतलब रुकना। कोई भी भजन, कोई भी गीत आप गाते हो, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर बढ़ना है, उस बात को बता रहे हैं कि अगर बढ़ रहे हैं तो गति है, और रुक गए तो यति। तो कितने अक्षर के बाद अपने को रुकना है और कितने अक्षर के बाद बढ़ना है? तो इसमें वसंत तिल का छंद में 1 से लेकर 8 तक अपने को बढ़ना है, यानी कि गति। 8 पर जाके स्टॉप करेंगे, यानी कि यति। फिर 8 के बाद बढ़ेंगे 14 तक, गति। 14 के बाद रुक जाएंगे, यति। आ गया समझ में? 2 स्टेप में पढ़ेंगे, 8 पर और 6 पर। 14 अक्षर होते हैं तो 8 पर और 6 पर। आ गया समझ में इतना? तुक, तुक का मतलब होता है लय, किस हिसाब से अपने को पढ़ना है। तो इसको कितने प्रकार से पढ़ सकते हो, जितना लय बनाना चाहो उतना लय बन जाएगा इसका। ये 7 अंग होते हैं। आ गया समझ में यहां तक? अब किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें? एक बार और बता दें। देखो मैं रोज रोज बताऊंगा थोड़ा थोड़ा। अभी क्या आचार्य आ जाएंगे, फिर आज एक काव्य भी नहीं हो पाएगा अपना। तो सबसे पहले वसंत तिल का छंद का अपन जो है काव्य पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ेंगे कि वो कौन सा सूत्र है। और सूत्र पढ़ने के पहले अपन गण समझेंगे। तीसरे नंबर पर गण है, गण होते हैं 8। 8 गण होते हैं। यगण, मगण, टगण, भगण, सगण, जगण। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, ये 8 गण होते हैं। तो इसको है ना, सबसे छोटा सूत्र है, उस सूत्र को याद कर लो, आपके सारे गण याद हो गए। हम एक बार पढ़ेंगे, आप लोग दोहराना। गा के पढ़ना है। य, मा, ता, य, माता, य माता, रा, ज, भा, राजभा। य माता, राजभा, न, स, ल, नसल, गम, ग और म में हलन, यानी ग के ऊपर अनुस्वार। ये माता राजभा नसल गम। बोलिए, ये माता राजभा नसल गम। 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 य, मा, ता, रा, ज, भा, न, स, ल, गम। ये 8 गण हो गए। य से य गण, म से म, मा से म गण, और त से त गण। हो गया तीनों। यह माता में 3 गण आ गए, यह गण, मगन और तगन। राजभा में र से रगण, जय से जगण और भय से भगण। राजभा हो गया, 3 गण आ गए। नसलगम, न से नगण और स से सगण। और गम में कोई गण नहीं है, गम में आएगी 2 दीर्घ। गम का मतलब 2 दीर्घ आएंगे, यानी 2 दीर्घ का मतलब गुरु। ग के ऊपर बिंदी है, यानी दीर्घ है। दीर्घ का मतलब 2 गुरु अलग से। कितने गण आ गए इसमें? 8 गण हो गए। यगण, मगण, टगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ये 8 हो गए। यह माता राजभान सलगम। देखो इसको रट जाओ, दिन भर यही पढ़ते जाओ। यह माता राजभान सलगम। यह माता राजभान सलगम। यह माता राजभान सलगम। देखो तुम आज अगर मुंह बंद रखोगे, फिर कभी जिंदगी में नहीं पढ़ पाओगे तुम। सोचोगे बाद में पढ़ लेंगे, नहीं। मुंह खोल के बोलो, कोई नहीं सुन रहा आपकी बात। जितना जोर से बोलना बोल दो। यह माता राजभा नसलगम। यह माता राजभा नसलगम। देखो अब तुम लोग नहीं बोलना, मेरी सुनो।
ये माता राजभा नसलगम, 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 ये माता राजभा नसलगम। ऐसे इसको पढ़ते जाओगे, कभी नहीं भूलोगे। और एक बार याद आ गया तो हमेशा के लिए याद हो गया। अब इसमें कितने गण हो गए आपको याद? 8 हो गए। यगण, मगण, टगण, रगण, भगण, जगण, नगण और सगण, 8 गण हो गए। अब ये गण क्या कहलाता है? अब इसमें वसंत तिल का छंद में कितने गण हैं? तो उसमें जो है अपने को 4 गण, 3 गण हैं। अब वसंत तिल का छंद का एक सूत्र याद कर लो तो आपको समझ में आएगा कितने गण हैं। उक्ता वसंत तिल का तबे जा जगो गए। उक्ता, उ आधा क और ता, उक्ता वसंत तिलका तभजा, तभजा ज गौ ग, तभजा जगोग। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगोग। देखो इसी लय से फिर भक्तामर पढ़ना है। जैसा इसमें मात्रा छंद है का वही पूरा आपको सभी काव्य में, सभी चरण में लगेंगे। उक्ता वसंत तिलका, 8 अक्षर हो गए। उ ता व सन त, ती ल का 8 हो गया। 8 पर क्या करना अपने को? यति, रुकना है। उक्ता वसंत तिलका, उक्ता बसंत तिलका तभजा जगोघ। उक्ता वसंत तिलका, बोलो पहले इतना तो बोलो। तभजा जगोघ। अब देखो उक्ता में देखो उ और आधा क, यहाँ जहां भी आधा अक्षर आएगा, जहां भी मतलब अगर वर्ण के पूरे अक्षर के बाद आधा अक्षर आएगा तो उसको पूरे अक्षर के साथ बोलेंगे। यानी कि अगर उ है तो एक मात्रा है, लेकिन आधा क जुड़ गया तो अब 2 मात्रा हो गई उसकी। कितनी हो गई? 2। अगर दीर्घ है पहले से तब अपने को मात्रा जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 2 है पहले से। लेकिन जहां एक है वहां पर आधा अक्षर अगर जुड़ रहा है तो वो 2 अक्षर हो जाएंगे, यानी 2 मात्रा गिनी जाती है। तो उ और आधा क से हो गया उक, यानी 2 मात्रा उसकी हो गई। ता में पहले से आ की मात्रा लगी है, इसलिए 2 मात्रा उसकी हो गई। वसंत वह एक अक्षर, एक मात्रा, यानी कि ये कौन सा है? 2 2 और 1, यानी कि 2 2 1, यानी तगण। कौन सा पहला चरण का पहला अक्षर का क्या गण है? तगण। अभी बताएंगे आपको। ये तगण हो गया पहला। 3 अक्षर, 3 3 के स्टेप से अपने को लेना है, 3 3 के स्टेप से लेना है। तो पहला 3 अक्षर है वो तगण का रहेगा। दूसरा है संत ती, संत ती, सन में 2 मात्रा, त में 1 मात्रा, ती में 1 मात्रा, यानी कि 2 1 1, 2 1 1, यानी कि भगण। कौन सा गण है? भगण। पहला 3 अक्षर तगण का रहेगा, दूसरा 3 अक्षर भगण का रहेगा। उसके बाद है ल का त, ल में 1 मात्रा, का में 2 मात्रा, त में 1 मात्रा, यानी कि 1 2 1। 1 2 1 का मतलब है जगण। कौन सा गण रहेगा फिर? जगण। इसके बाद फिर भ जा ज, भ में भी 1 मात्रा, जा में 2 मात्रा, ज में 1 मात्रा, यानी 1 2 1, यानी कि जगण। पहला तगण, दूसरा भगण, तीसरा जगण और चौथा भी जगण। कितने हो गए? 12 अक्षर हो गए। तगण में 3 अक्षर, भगण में 3 अक्षर, जगण में 3 अक्षर और जगन में 3 अक्षर। भग तगण भगण जगन और जगन। अब 2 बचा अक्षर, वो दोनों गुरु, 2 गुरु कहलाएंगे। आ गया समझ में इतना?
वसंत तिलका छंद में, ये होते अपने छंद। अब इसका जो है अपना पहला काव्य है, ये उठाना है बोर्ड। आचार्य श्री हमारे समक्ष में आ रहे हैं। चलिए, परम पूज्य आचार्य श्री किशोर विनिश्चय सागर जी महाराज की। ये तो पढ़ना पड़ेगा। जय बोले अंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोले 1080 शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। जय बोले आचार्य मानसिंह स्वामी की। जय बोले गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। भव्य आत्माओं, भक्तांबर की भूमिका। तो महाराज ने आपको बताया होगा। हमने कहा कि मेहनत रंजन सागर ही कर सकते हैं, तो हमने कहा कि तुम ही करो। अपन तो सीधा सीधा पढ़ा देते आपको, शुद्ध पर पढ़ा देते बस। एक स्रोत है, ये भक्तिमय स्रोत है। भक्ति का अर्थ होता है पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग करना। पूज्य पुरुष कुछ नहीं करते, भक्त उनके गुणों में अनुराग करता है। क्योंकि पूज्य पुरुष तो दर्पण के समान हैं। आप सामने जाओगे, आपका चेहरा उसमें दिखेगा, और आप नहीं जाओगे तो नहीं दिखेगा। दर्पण को कुछ भी नहीं करना है, वो तो तटस्थ है, दीवार पर स्थायी टंगा हुआ है। एक व्यक्ति को शौक चढ़ा कि मैं मूर्ति बनाऊंगा। मकराना गया, बहुत बढ़िया मार्बल का पत्थर कटवा के लाया, खरीद कर लाया। उसने कहा कि मैं मूर्ति बनाऊंगा, अपने हाथों से मूर्ति बनाऊंगा। उसने सोचा कि मैं क्यों मेहनत करूं, इस पत्थर से प्रार्थना करते हैं, ये पत्थर मूर्ति बन जाए। सालों साल निकल गए पत्थर की पूजा करते करते, पत्थर से प्रार्थना करते करते कि तू मूर्ति बन जा, मूर्ति बन जा, लेकिन वो मूर्ति नहीं बना। तटस्थ है वो, चाहे जमीन का फर्श बना दो, चाहे दीवार में लगाने वाली उसकी कोई अच्छी सी सीनरी अंकित कर दो, और चाहे कोई नाचने गाने वाले की स्टेचू बना दो, और चाहे आप उसका जिन बिंब बना दो। वह तो जैसा आप ढालना चाहते हैं ढालने के लिए तैयार है, लेकिन ढालना आपके लिए पड़ेगा।
बस इसी तरह जिनेंद्र भगवान के गुण हैं, वो तो तटस्थ हैं, उनके गुण भी तटस्थ हैं। अगर पूस के दिनों में किसी को ठंडी लग रही है तो धूप में बैठकर तपा जा सकता है, लेकिन धूप को तुम्हारे घर में घुस जाए और तुम्हें तपा दे तो नहीं हो सकता। गुणों का हम जितना अंतस चेतना से स्मरण करेंगे, जितना ज्यादा उनके गुणों में अनुराग करेंगे, उतना ज्यादा लाभ हमारे लिए मिलता चला जाएगा। भक्ति के दो रूप हैं, एक निकांक्षित भाव से की जाती है, एक कांक्षित भाव से की जाती है। जैन दर्शन ऐसा मानता है कि कांक्षित भाव से की जाने वाली भक्ति फलदायी 0% होती है, और अगर निकांक्षित भाव से भक्ति की जाती है तो वो 100 में से 100% फलदायी होती है। आचार्य मानतंग स्वामी ने भक्तांबर स्तोत्र की रचना हमारे लिए नहीं की। किसके लिए की? गुणों के स्तवन के लिए की। वह तो मात्र पूज्य पुरुष के गुणों में अनुराग कर रहे थे। कभी भी किसी को कैसा भी संकट घेरे, पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग करना चालू कर देना चाहिए। और जितनी गहराई से, जितनी अंतर्चेतना से आप उनके गुणों में अनुराग करेंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा संकट आपका निराश परास्त होता चला जाएगा। सीधी सीधी बात है। आप कोई भी कार्य करते हैं, जितना अच्छा पुरुषार्थ कर लेते हैं उतना अच्छा कार्य हो जाता है। आप जयपुर जाएं कभी, हजारों मूर्तियां बनी हुई रखी हैं, एक ही कारखाने में 10-25 मूर्तियां रखी हैं, वो सबके चेहरे अलग अलग हैं, क्योंकि कारीगर अलग अलग है। जिस कारीगर का जितना अच्छा हाथ सदा हुआ है, मूर्ति का चेहरा उतना अच्छा बना हुआ है। और जब तक चेहरा अच्छा नहीं होता है तब तक आकर्षण भी नहीं बढ़ता है। इसी प्रकार जितनी अच्छी आस्था और विश्वास के साथ हम पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग करते हैं, उससे अच्छे से अच्छा फल उतना ज्यादा से ज्यादा हमें प्राप्त होता है। ये स्त्रोत प्रैक्टिकल स्त्रोत है। कह नहीं दिया कि इसको करने से ऐसा हो जाता है, करके दिखाया, फिर कहा। ऐसा नहीं मानतंग स्वामी ने पहले कह दिया हो और फिर करके दिखाया हो, ऐसा नहीं किया उन्होंने। पहले इसका प्रयोग किया, इसका प्रैक्टिकल किया, और प्रैक्टिकल का परिणाम जब ही आ गया तब उनके अनुसरण करने वालों ने उनसे कहा कि महाराज, इसकी शक्ति कितनी है। तो आपने भक्तामर में सुना होगा कि जितनी शक्ति पूज्य पुरुषों के गुणों में है, उतनी ही शक्ति इसमें है। बृहस्पति भी उनकी शक्ति को गा नहीं सकता। और बृहस्पति का मतलब है कि विद्या का देवता, देवता जो सर्व विद्या में पारंगत है।
अपार शक्ति है। कई आचार्यों ने इतना तक कहा कि समुद्र के गर्भ में अनंत रत्न हैं, और जब भी वो प्राप्त होंगे संपूर्ण मध्य लोक की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। उससे भी कई अनंत गुणित शक्ति है इस स्रोत के एक एक शब्द में, एक एक मात्रा में, एक एक अक्षर में। अब समुद्र के गर्भ में रत्न पड़े हुए हैं, हमारे किस काम के हैं? कोई काम के नहीं है। ऐसा सुनकर, ऐसा पढ़कर थोड़ी दरिद्रता दूर की जा सकती है। बस ऐसे ही उस स्रोत के साथ है। अभी आपको महाराज ने भूमिका में बताया होगा कि कैसे पढ़ना है इससे। क्योंकि सामान्यतः कोई व्यक्ति किसी भी स्रोत को, किसी भी विषय को पढ़ने बैठता है तो वो डायरेक्ट पढ़ने लगता है, भूमिका को नहीं समझता। क्योंकि हर बात का एक विज्ञान होता है, एक विशेष ज्ञान होता है। और अगर हम उस विज्ञान को यानी विशेष ज्ञान को छोड़कर अगर किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं तो ना शुद्ध कर सकते हैं ना उसे समझ सकते हैं। कम पढ़े हम, लेकिन शुद्ध पढ़े। इसलिए अपरवर्ती आचार्यों ने मानतुंग स्वामी के बाद उन्होंने कहा कि एक काव्य में भी अपार शक्ति है। इसलिए उन्होंने बांट दिया कि अगर आपके लिए इस प्रकार की गृहस्थिक जीवन में परेशानी है तो आप इतने नंबर का काव्य और उसकी जाप करें। एक एक काव्य का यंत्र भी दिया कि जब वो जाप करें तो उससे यंत्र पर दृष्टि रहे। मतलब क्या है? ये कोई तंत्र मंत्र नहीं चल रहा है, ध्यान रखना। लोग कहें लो यहां तो तंत्र मंत्र शुरू हो गया, नहीं, विधि है उसकी पढ़ने की। क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए, पाप को पलायन कराने की ऊर्जा। किसी के घर में चोर घुस जाए और वो बीमार पड़ा हो, 15 दिन से भोजन नहीं किया हो, वो खाट से उठ के भगा देगा क्या? उसे कैसे भगाएगा? वो देखता तो रहेगा, चिल्लाता रहेगा, भगा नहीं सकता। जब तक हमारे अंदर ऊर्जा नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, तब तक हम पापों का पलायन नहीं कर सकते। चाहिए ताकत। आपको बरनी भवन भी आना है घर से तो क्या चाहिए? ताकत तो चाहिए। अब 10 दिन से बुखार चढ़ा हो और थोड़ा थोड़ा सा खिचड़ी दी गई हो, दलिया दी गया हो या मखाने दिए गए, कोई कहे चलो बरनी भवन, क्या कहोगे बताओ? हम तो मरे जा रहे हैं और तुम्हें बरनी भवन दिखा रहा। क्यों? कमजोरी महसूस हो रही है, ताकत नहीं है। और यही हो रहा है कि भक्त भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन ताकत और ऊर्जा नहीं जुटा रहे हैं। नवोकारमंत्र की बात चलती है या किसी भी स्त्रोत की बात चलती है तो शक्ति तो बहुत है, लेकिन पढ़ने वाला भी तो शक्तिवान होना चाहिए। अब कोई कहे मैं भी छत से कूद जाऊंगा, लेकिन शक्तिमान तो होना चाहिए। जब तो आकाश में उड़ेगा, नहीं तो मुंह टूटेगा, हड्डियां टूटेंगी। और वही हो रहा है, लोग रोज हड्डियां तोड़वा रहे हैं। हड्डी का मतलब ये है कि रोज अपनी विशुद्धि का ह्रास कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं कि वही नहीं जानते हैं कि जिस चीज को हम पढ़ना चाह रहे हैं, जिसका हम लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हैं, वो वास्तविकता में कैसे पढ़ने से उपलब्धि होती है। तो भव्य आत्माओं,
पढ़ना है। और कैसा पढ़ना है? जैसा पढ़ाया जाए वैसा पढ़ना है। पहले का जो पढ़ा है वो दिमाग से निकाल देना। बर्तन को खाली तो करना पड़ेगा, तब तो कोई चीज नहीं रख पाओगे आप उसमें। अब तुम वही राग में पढ़ते रहे, जहां हम लोगों को पढ़ाया गया तो गलत पढ़ा दिया गया। हम लोगों ने ही पढ़ा पाठशाला वगैरह। आज भी अगर ध्यान नहीं दें तो वही का वही जवान पर आ जाता है, आज भी आता है। ध्यान से देखना है और पढ़ना है। कल आपको पुस्तकें मिल जाएंगी संभवतः। ध्यान से देखना है और पढ़ना है। और अभी ये सोच के नहीं पढ़ना है कि मुझे पढ़ना है, ये सोच के पढ़ना है कि मुझे पढ़ना सीखना है। और जब हम सीखने के लिए बैठते हैं तो आत्म शक्ति जो है वो सीखने योग्य प्रकट होती है। जब तक विद्यार्थी विद्यार्थी रहता है तब तक सीखता है, और जिस दिन वो टीचर बन जाता है उसका सीखना बंद हो जाता है। वो कहता मैं ही शिक्षक हूं, अब मैं किससे सीखूं? तो आपके लिए सीखना है एक एक अक्षर पर, एक एक मात्रा पर, एक एक उच्चारण पर ध्यान देना है। जल्दी नहीं है अपन को। ऐसा नहीं है कि आप 48 ही काव्य हों। आपके अगर 25 भी काव्य हो गए और आपने वास्तविकता से शुद्धि की है तो आप बाकी के काव्य अपने आप शुद्धि से पढ़ सकते हैं। क्योंकि अक्षर, मात्राएं, नियम, कायदा, कानून हर काव्य पर वही के वही लौटना है, वही के वही आपको मिलना है। फिर वही के वही आएंगे बार बार, वही अक्षर, वही मात्राएं, वही बिंदी, वही उच्चारण, वही संयुक्त अक्षर, वही अलग अलग स्वर व्यंजन, सब वही आएंगे। कोशिश ये की जाएगी, महाराज ये करेंगे कि 2 काव्य रोज शुद्ध हो जाए। फिर प्रतिबंधित नहीं है महाराज, क्योंकि वो दबाव में फिर काम बिगड़ जाता है, फिर वो उनको भी जल्दी ले। लेकिन टाइम तो वही है, 9 से 9:45। हम 9:45 यहां आएंगे। उस आध घंटा थोड़ा सा कम पड़ेगा 2 काव्य के लिए, और हमारे लिए आध घंटा बहुत है। 10:15 तक हम संभवतः मौन हो जाएंगे, यानी अपनी बात को खत्म कर दें। वैसे मैं नहीं आता, लेकिन आना जरूरी है। वो शिक्षा अधिकारी आता है तो टीचर भी सावधान रहता है और विद्यार्थी भी सावधान रहता है, इसलिए आना जरूरी है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मन से सीखें, क्योंकि कोई भी कार्य चाहे बहुत छोटा हो और चाहे बहुत बड़ा हो, अगर मन से किया जाता है तो वो हमें सफलता तक छोड़ता है। और अगर हमने बिना मन के लय ऐसा किया कि आज चले गए कल नहीं गए, आज सुन लिया, आधा पढ़ लिया, कोई मतलब नहीं। मतलब तो ये है कि आपकी रुचि आपके पुरुषार्थ में दिखाई दे। मेरा तो स्वभाव है, अगर मैं प्रवचन कर रहा हूं, अगर 2 व्यक्ति भी बीच में से खड़े हो गए, मैं समझ लेता हूं कि मेरा अच्छा प्रवचन नहीं हो रहा है। ये 2 खड़े कैसे हो गए? कुछ तो गड़बड़ है, या तो उनकी तरफ से है या हमारी तरफ से। तो उनकी तो बीच में पूछी नहीं जा सकती। तो बैठने के क्रम में भी वही आगे बैठे जिन्हें जाना नहीं है, मतलब 10:15 के पहले नहीं जाना है। वही ध्यान रखें, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें, अपने कारण इतने लोगों का नुकसान ना करें। ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे कारण दूसरे का नुकसान ना हो।
और अगर आपके कारण दूसरे का नुकसान होता है तो सीधा ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय और बंद होता है। आज तो जैसी बुद्धि है, आगे भाव में तो वही पलायन कर जाएगी। अनुशासन, जब हम लोग समुद्रिक शास्त्र पढ़ते हैं या मंत्र शास्त्र पढ़ते हैं तो सबसे पहले अनुशासन उसमें सिखाया जाता है। कैसे बैठना, माला को कैसे पकड़ना, दूसरे हाथ को कैसे रखना, आंखों को कितने ऊपर और कितने नीचे इस मंत्र में रखना, मन को कैसे कंट्रोल करना। और नीचे लिखा रहता है अगर तुम ये सब नहीं कर पाए तो व्यर्थ परिश्रम मत करो। क्या लिखा रहता है कि अब व्यर्थ परिश्रम करने की तुम्हें जरूरत नहीं। क्या को कर रहे हो? क्योंकि उपलब्धि होगी नहीं, क्योंकि तुम विधि का, अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हो। और अगर हम अनुशासन का पालन करते हैं और हमारा सूक्ष्म भी कम है तो भी हम अच्छी सफलता पा लेते हैं। तो स्त्रोत मन से सीखा जाता है। कानों में बढ़िया तेल डाल के साफ कर लेना, सुनाई भी तो देना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है। अब नहीं सुन पाए, अब तुम नहीं सुन पाए तो सामने वाला क्या करेगा? तेल डालने का मतलब है खुले। फिर ये बगल में क्या बोल रहे हैं, हमें इससे प्रयोजन नहीं है। अभी हम क्या देखते हैं, प्रवचन चल रहे हो, अब गुलाब चंद जी आ गए तो सब लोग कहाँ देखने लग गए? गुलाब चंद जी को। क्या हुआ इससे? 2, 5, 10, 15 मिनट का आपका उपयोग चेंज होना है। अब वह जो 20 मिनट से आप उस अक्षर मात्रा उच्चारण में एकाग्र किए हुए थे, अब वो थोड़ा तो डिस्टर्ब होगा, हो जाएगा। इसलिए ये भी नहीं करना अपन को। कोई पीछे से कह दे सांप सांप तो भी नहीं उठना, यहां आएगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन मैं परीक्षा करा सकता हूं आपकी कि पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। नहीं उठने। जब भागताम की स्रोत तुम्हारे हाथ में, तो सर्व की क्या ताकत है कि तुम्हें स्पर्श कर ले, और अगर 10 भी ले तो क्या ताकत है कि वो विष का काम करे, अमृत का काम कर सकता है। जब इतनी ऊर्जावान अक्षर मात्राएं पद आदि को हम पढ़ रहे हैं तो फिर हमें भय किस चीज का है? शर्त होती है किसी भी चीज को लाभप्रद बनाने के लिए निर्भीक होना पड़ता है, निर्भीक होना पड़ता है। क्योंकि एक एक काव्य के अधिष्ठाता देवी देवता हैं, एक एक काव्य का, एक एक मंत्र का। ऐसे थोड़ी कोई किसी को कोई वस्तु दे देता है। कोई उधार मांगने आता है तो साइन करा लेते हो, या गिरवी कुछ रख लेते हो, या किसी की जमानत ले लेते हो। किसी भी स्रोत, किसी भी मंत्र का जो अधिक ज्यादा देवी देवता होता है, वह अगर आप उस श्रेणी तक पहुंच गए हैं कि उसकी सिद्धि आपको होनी है तो वो पहले परीक्षा करता है कहीं तुम डरपोक तो नहीं हो। परीक्षा करता है। एक घटना सुनाते हैं आपको। हमारे गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी की डायरी से एक पुजारी ने, भिंड की शायद बात है, एक मंत्र देखा धन प्राप्ति का। सबको चाहिए ये तो, कोई ऐसा नहीं जिसे नहीं चाहिए।
और उसने मन तो, अब चोरी से कोई चीज देखोगे तो जल्दबाजी होगी, इसने विधि नहीं देखी, मंत्र देख लिया कि ये धन अर्थ सिद्धि का मंत्र है। फिर दूसरे दिन उसने फिर डायरी खोली, आचार्य सिंहार को गए तो थोड़ी सी विधि देख ली उसने कि ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ऐसा करना। चलो ठीक है, अब उसने वो तिथि में, वो दिन में ऐसा निमित्त मिला के मंत्र सिद्धि करने बैठ गया, लेकिन अनुशासन नहीं पड़ा उसने, कि पहले तो निर्भीकता चाहिए। अगर डर हमारे पास है तो कभी भी कोई भी विद्या सिद्ध नहीं हो सकती। आप अपने घर में देखना अपने बच्चे को, अगर वो डर रहा है आपसे तो आप उसे पढ़ा नहीं सकते। जो उसका डर आप निकाल दोगे तो वो पढ़, स्कूल जाते हैं बच्चे तो रोते हैं, कब तक? जब तक डर लगता है। धीरे 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 जैसे टीचर और अभिभावक उसका डर निकाल देता है तो वो अक्षर मात्राएं पढ़ने लग जाए, और जब तक डरेगा वो नहीं पढ़ पाएगा, नहीं याद कर पाएगा। और जैसे ही वह रात्रि के 12 बजे अर्धरात्रि के समय था उसका, वो बैठ गया और वो निर्भीक नहीं था, उसका पुण्य अच्छा था कि जैसे ही उसने मंत्र जपना 1.5-2 घंटे उसको जपते जपते रात्रि के 4 बज गए, जपते 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 उसका इतना पुण्य था कि उसको उस अधिदाता देवता उससे प्रभावित हो गया। आसानी से मंत्र जपना आसान नहीं होता, और आश्चर्य था कि उसको प्रभावित हो गया। वो उसने परीक्षा की उसकी, तो मंत्र जप रहा है वो देवता सर्प बनकर उसकी नाक में प्रवेश करने लगा। जैसे ही नासा की दृष्टि से पढ़ रहा था वो, जैसे ही उसने देखा कि कोई विशाल सर्प मेरी नासिका में प्रवेश कर रहा है, और वो उठकर उसने, वहां माला दिखी, वहां चौकी दिखी, वहां दीपक दिखा, और दरवाजे जैसे तैसे खोलकर वो बाहर भागा। पागल हो गया वो। ध्यान रखना, ध्यान रखना इस बात का। मंत्र तंत्र यंत्र बिना गुरु आज्ञा के सिद्ध नहीं करने चाहिए। जैसे दवा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं खानी चाहिए। अगर कोई किसी को बिना डॉक्टर की सलाह की दवा बता भी देता है और अगर वो रिएक्शन करती है तो कानूनन जुर्म है और वो दोषी है। इसलिए मेडिकल के लाइसेंस दिए जाते हैं, जो चाहे खोल ले मेडिकल, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर अनुशासन और निर्भीकता नहीं है तो कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं। आपको भक्तांबर के देवताओं को सिद्ध नहीं करना है, ध्यान रखना। कोई अनुमति नहीं है, कोई आज्ञा नहीं है, आपको तो सिर्फ पढ़ना सीखना है। पढ़ने सीखने का मतलब है आत्म ऊर्जा को जागृत करना, और ये तभी हो सकती है जब शुद्ध उच्चारण के साथ आप इस स्तोत्र को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको आत्म ऊर्जा जागृत होगी और मन मस्तिष्क इतना प्रभावित होगा कि रोग, शोक, समस्याएं, परेशानियां, डिप्रेशन अपने आप धीरे धीरे विराम लेना प्रारंभ कर देगा। इसलिए समय का ध्यान रखना। कितने बजे का है? 9 बजे का। बिल्कुल समय का ध्यान रखना। 9 बजे महाराज यहाँ आ जाएंगे और वो अपना काम करना चालू कर देंगे। जो हमने प्रांजल सागर से कहा है कि भाई अच्छे से उच्चारण कराना है, मतलब लय ऐसा काम तो मैं भी नहीं करना है। खैर उनका एक गुण है कि जो करते हैं तो अच्छे से, वरना वो नहीं करते हैं। उन्होंने हमसे मना किया कि महाराज तत्वासुद पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि हम लोग इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। जो मेहनत करता है फिर उसको ही लगा दो काम। तो वो मेहनत करेंगे, परिश्रम करें, आपसे कुछ लेंगे नहीं, वो ट्यूशन नहीं लेंगे, चिंता नहीं करना आप।
कोई नहीं। बस एक ही बात है कि आप उनके परिश्रम को रुचि पूर्वक ग्रहण करके शुद्ध उच्चारण सीख लें, बस एक ही। और मैं रोज आऊंगा, संभवतः एक एक काव्य की जो महिमा है वो मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि आचार्य मानसिंह स्वामी ने इस स्तोत्र की रचना की, तो इस स्तोत्र के एक एक काव्य में कितनी कैसी कैसी क्षमता है, कैसी कैसी इसकी महिमा है, और कैसे कैसे लोगों ने इसके द्वारा लाभ प्राप्त किया है। इस भावना के साथ 10:15 हो गए हैं। अपन करेक्ट अनुशासन से ही काम करेंगे, जिसलिए किसी को कोई बाधा नहीं हो। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की। एक मिनट